गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते होंगे कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एकादशी है, माधव तिथि, यानी जो माधव जो श्री भगवान हैं, श्री गोविंद, उनका आज प्रिय दिवस है। उन्हें बहुत पसंद है माधव तिथि। माधव तिथि भक्ति जननी, यानी कि जो भी कोई इस माधव तिथि का चेष्टा पूर्वक यत्न पूर्वक पालन करता है उसके हृदय में भक्ति देवी का आविर्भाव होता है। जननी है ना, जन्म देती हैं किसे? भक्ति को। तो आइए हम एक एकादशी कीर्तन करते हैं, उसके बाद कुछ थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे भगवान के ऊपर। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला। शुद्ध भक्ता चरण भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मोला। सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मोला। माधव तिथि भक्ति जननी यतन पालन कारी। माधव तिथि भक्ति जननी यतन पालन कारी। कृष्ण वसति वसति बाली परम आदर बारी। कृष्ण वसति वसति बाली परम आदर बारी। गौर आमर जे सब स्थाने करल ब्राह्मण रांगे। गौर आमर जे सब स्थाने करल ब्राह्मण रांगे। से सब स्थान हिरिबो आमी प्रणय भक्त सांगे। से सब स्थान
मृदंगवाद्य सुनीते माना अवसर सदा याचे मृदंगवाद्य सुनीते माना अवसर सदा याचे गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद हाय युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद हाय प्रसाद सेवा करिते हाय सकल प्रपंच जाए प्रसाद सेवा करिते हाय सकल प्रपंच जाए जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाए जे दिन भजन देखी गृहे ते गोलोक भाए चरण सिधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए चरण सिधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए तुलसी देखी जुड़ाया प्राण माधव तोषण जाने तुलसी देखी जुड़ाया प्राण माधव तोषण जाने गौर प्रिय शक सेवाने जीवन सार्थक मानी गौर प्रिय शक सेवाने जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जाहा भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जाहा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता प्रतिदिवसे परम सुखे स्वीकार करता शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूला भक्त भक्त चरण रेणु भजनानुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कार मूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती करमूला जय एकादशी जय माधव तिथि एकादशी जय माधव तिथि जय एकादशी माधव तिथि एकादशी जय माधव तिथि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
सेवनम दे हरि। इस सुंदर से एकादशी कीर्तन का थोड़ा सा अनुवाद पढ़ लेते हैं। शुद्ध भक्तों की चरण रज ही भजन के अनुकूल है, भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है और प्रेम रूपी लता का मूल है। जो शुद्ध भक्तों की चरण रज है, ऐसा किसी ने एक बार प्रश्न किया था कि माता जी अगर भक्त किसी ऐसे सीमेंटेड जगह पर खड़े हो, मार्बल जगह पर खड़े हो, तो वहाँ तो रज मिलेगी नहीं, तो उनकी चरण रज को कैसे धारण करें अपने सर पर। तो इसका यहाँ पर उत्तर ये है कि चरण रज अपने में ही बहुत परम पवित्र है। जब भक्त जहाँ चलते हैं, तीर्थ स्थल हो गए या किसी भी ऐसी जगह पर भक्त जब अपने चरण रखते हैं तो उनके चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए, ये बात सत्य है। परंतु यहाँ पर चरण रज का एक दूसरा अर्थ भी है, वो है उनकी वाणी को। यदि हम उनकी वाणी को सब जगह अपने हृदय में, अपने सर पर धारण करके चलते हैं, तो ये हमारी भक्ति की लता जो है, हमारी भक्ति लता जो है, उसका मूल होगा। यानी उनकी वाणी के द्वारा अगर हम उनकी वाणी को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, उसे अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हमारी जो भक्ति लता है वो कभी भी सूखेगी नहीं। कभी कभी हम उनकी चरण रज को समझ नहीं पाते। यूं तो हमने चरण रज उनकी धारण कर ली अपने सर पर, परंतु इसकी क्या गारंटी है कि हम उनकी चरण रज की महत्ता को समझे या ना समझे। परंतु उनकी दी गई वाणी को यदि हम अपने हृदय में धारण करते हैं, तो उनकी उस वाणी को, धारण की हुई वाणी को अगर हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो ज़रूर हमारा जीवन जो है, जो अभी इस समय इस कलयुग में बहुत ही कलुषित है, वो हमारा शुद्ध हो सकता है और भगवान की प्रेमा भक्ति जो जीवन का परम उद्देश्य है, वो हमें प्राप्त हो सकता है। माधव तिथि भक्ति को भी जन्म देने वाली है और इसमें कृष्ण का निवास है, ऐसा जानकर परम आदर पूर्वक इसको वर्ण कर यत्नपूर्वक पालन करता हूँ। मेरे गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों में आनंद पूर्वक भ्रमण किया, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन सब स्थानों का दर्शन करूंगा। मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन सर्वदा लालायित रहता है तथा गौर सुंदर से संबंधित कीर्तनों को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। युगल मूर्ति का दर्शन कर मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। महाप्रसाद का सेवन करने से माया को भी जय किया जा सकता है। जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है, उस दिन घर साक्षात गोलोक हो जाता है। श्री भगवान का चरणामृत और श्री गंगा जी का दर्शन कर सुख की सीमा ही नहीं रहती और माधव प्रिय तुलसी जी का दर्शन कर त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। गौर सुंदर के प्रिय साग का आस्वादन करने में ही मैं जीवन की सार्थकता मानता हूँ। कृष्ण भजन के अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ पाता है, यह भक्ति विनोद प्रतिदिन उसे सुखपूर्वक ग्रहण करता है। शरणागति का एक लक्षण होता है। शरणागति 6 लक्षणों के द्वारा पहचानी जाती है कि जिसके अंदर 6 गुण हैं, इसका मतलब वो पूरी तरह से भगवान के प्रति शरणागत है। इसमें से 2 जो प्रथम गुण हैं वो ये हैं, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। यानी जो कुछ भी भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना, संकल्प पूर्वक स्वीकार करना, दृढ़ता के साथ स्वीकार करना। ये नहीं हमें पता है भक्ति के लिए अनुकूल है हरिनाम करना, हरि कथा सुनना, केवल महाप्रसाद का ही सेवन करना, तुलसी जी की सेवा करना, धाम का दर्शन करना, भक्तों की सेवा करना। हम जानते हैं कि ये सब कुछ भक्ति के अनुकूल है, परंतु इसे यत्नपूर्वक नहीं करते तो गड़बड़ है। इसलिए यहाँ कहा गया अनुकूलस्य संकल्पः, संकल्प पूर्वक अनुकूल को स्वीकार करना, और प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो कुछ भी भक्ति के लिए प्रतिकूल है यानी जिससे हमारी भक्ति लता को हानि पहुँचती है, उसका वर्जन कर देना। इसको भी यत्नपूर्वक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मन जो है ना, उसकी गति हमेशा नीचे की तरफ होती है। पानी की गति और मन की गति दोनों की नीचे की तरफ होती है। इसीलिए जो ये मन है, ये जो जितनी भी बुरी चीज़ें होती हैं, इन्हें बहुत जल्दी पकड़ लेता है। अच्छी चीज़ों को पकड़ने में बहुत समय लगता है। इसलिए प्रतिकूल को भी संकल्प पूर्वक इसका परित्याग करना आवश्यक है। इस भजन में भक्ति विनोद ठाकुर शुरू से लेकर अंत तक केवल यही कह रहे हैं कि जो अनुकूल विषय है, मैं उनको ध्यान पूर्वक, संकल्प पूर्वक उनको ग्रहण करने का प्रयास करूंगा। वो ऐसा कहते हैं कि जो गौर सुंदर हैं, गौरांग महाप्रभु,
वो जिन जिन स्थानों पर भ्रमण करते थे, जिन जिन तीर्थ स्थलों पर, जिन जिन भी स्थानों पर वे गए, उन्हीं स्थानों पर मैं भी भ्रमण करूँगा, उसके अतिरिक्त किसी और अन्य स्थान पर नहीं। और किनके संग में? प्रणयी भक्त संगे, यानी कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, केवल उनके संग में। अभक्तों के संग में अगर हम धाम का दर्शन करेंगे तो जैसा संग वैसा रंग, जैसी उनकी क्रियाएं होंगी, रजोगुण और तमोगुण हमारे ऊपर प्रभावित होकर हमारी भी वैसी ही क्रियाएं हो जाएंगी। तो इसलिए धाम का दर्शन मात्र केवल शुद्ध भक्तों के द्वारा ही होता है। शुद्ध भक्त अपने दिग्दर्शन यानी अपनी चक्षु प्रदान करते हैं हमें देखने के लिए। चक्षु दान दिले जई जन्मे जन्मे प्रभु से ही, चक्षु दान प्रदान करते हैं हमें, ताकि हम ये भगवान से, भगवान और भगवान की जो तदीय वस्तु हैं, भगवान से जो संबंधित वस्तु हैं, उनको सूक्ष्मता के साथ, तत्व दृष्टि के साथ समझ सकें। देखिए, भगवान को जब तक हम तत्व की दृष्टि से नहीं समझेंगे, भगवान हमें समझ आने वाले नहीं हैं। भगवान चिंतन से बहुत परे हैं। बड़े बड़े दार्शनिक भी चिंतन करते रह जाते हैं, ये ब्रह्मांड गोल है कि चकोर है, त्रिकोण है कि कौन सा कोण है, ऐसे वो चिंतन करते रहते हैं, परंतु उन्हें पता नहीं लगता। आज जिसका वो एक्सपेरिमेंट करते हैं जिस चीज़ पर, 10 दिन बाद, 1 साल बाद उसी चीज़ को वो गलत ठहरा देते हैं और कहते हैं कि ये नई चीज़ एक्सपेरिमेंट में है। दवाइयों में भी ऐसा ही होता है ना। आज अगर जिस चीज़ की दवाई का एक्सपेरिमेंट किया, उसे मार्केट में लाया गया, कुछ टाइम बाद पता लगता है कि इसका तो साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए एक नई दवाई आती है। बोला जाता है वो ठीक नहीं थी, ये ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते चले जाते हैं, परंतु हमारे शास्त्र ने जो कहा है, जो कह दिया है, वो सत्य था, सत्य है और हमेशा सत्य रहेगा, क्योंकि शास्त्र स्वयं भगवान की वाणी है। इसे किसी व्यक्ति ने नहीं लिख दिया है। किसी व्यक्ति के अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि वो शास्त्रों को, इतनी सूक्ष्म बातों को सूक्ष्म तरीके से लिख सकें। वो तो भगवान परम सूक्ष्मतर हैं, परम सूक्ष्म। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान को इन चक्षुओं के द्वारा नहीं देखा जा सकता। हम इन चक्षुओं को तो अपनी आँखों को भी नहीं देख सकते स्वयं, तो भगवान को कैसे देख सकते हैं जो हृदय के अंदर निवास करते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं, शास्त्र बताते हैं कि इसी शरीर के अंदर, हृदय के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों निवास करते हैं। जो मेडिकल साइंस है वो कहती है कि हमने तो इंसानों के शरीर को चीड़ फाड़ करके देख लिया, परंतु हमें आत्मा और परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं दिखाई दी। एक एक अंग को बड़े गूढ़ तरीके से देखा, परंतु हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि दार्शनिक चिंतन के द्वारा, कपोल काल्पनिक कल्पनाओं के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता, उन्हें नहीं देखा जा सकता। उन्हें तो मात्र केवल भगवत भक्तों के संग से, भगवत भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। भक्त्या मामा भी जानती, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मृदंग की जब मधुर ध्वनि को सुनता हूँ तो मेरा मन सर्वदा लालायित रहता है। ऐसे कीर्तनों को सुनकर मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। महाप्रसाद का सेवन करने से मैं माया को भी जय किया जा सकता है। जिस दिन घर में भजन कीर्तन हो, वो घर साक्षात गोलोक कहलाता है। गोलोक धाम में श्री भगवान के लीला कथाओं के चर्चा के अलावा और कोई विषय होता ही नहीं। इसलिए कहा गया कि जिस दिन घर में भगवान की लीला कथाओं के विषय में कहा जाए, वो घर उस दिन साक्षात गोलोक हो जाता है। भगवान के चरणामृत और गंगा जी का दर्शन कर लेने से सुख की सीमा नहीं रहती। माधव प्रिय तुलसी जी का दर्शन त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। गौर सुंदर के प्रिय शाख का आस्वादन करने में मैं जीवन की सार्थकता मानता हूँ। और भक्ति विनोद ठाकुर जीवन का निर्वाह केवल उतना ही करते हैं जो कुछ भी भक्ति के लिए अनुकूल है। तो देखिए कितना सुंदर भजन है ना। ये जो वैष्णव भजन होते हैं, इन्हें गाने से, इनको स्मरण करने से, इनका कीर्तन करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। जो वैष्णव ठाकुर है ना, वो जानते हैं कि हम इतने आलसी हैं कि शास्त्रों को भी नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए उन्होंने शास्त्रों की वाणी को भजन कीर्तन में लिख दिया। हमें गाने का बड़ा शौक़ होता है ना, गुनगुनाते रहते हैं, किचन में खड़े रहे, काम करते हुए, घर का काम करें तो गुनगुनाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये भजनों को भक्ति के अंग के रूप में हमारे सामने रख दिया
कि अब हमें गाना है तो हम ये गाएं और अपनी वाणी को, अपने मन को शुद्ध करें। वैष्णव ठाकुर कितने ज़्यादा करुणामय होते हैं, उनसे अधिक हमारा सुहृदय और सुहितैषी कोई नहीं होता। आइए एक सुंदर श्लोक पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। श्लोक है, धोत आत्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुच्यति मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथा स्वशरणम यथा। भगवान का शुद्ध भक्त, जिसका हृदय एक बार भक्तिमय सेवा के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता, क्योंकि उसे भगवान वैसे ही परम तुष्टि देते हैं जैसे कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। तो कितना सुंदर श्लोक है ना। बार बार भगवान के श्लोकों को मैं सुंदर शब्द कहकर संबोधित करती हूँ, क्योंकि ये बहुत सुंदर सच में है। जिस प्रकार से भगवान परम सुंदर हैं, या यूं कह लीजिए कि सुंदरता ने भगवान का आश्रय ले रखा है, ऐसे सुंदर भगवान, तो उनसे संबंधित जितने भी विषय वस्तु होते हैं वो भी सुंदर ही होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर सुंदर शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान का जो शुद्ध भक्त है, जिसका हृदय एक बार भक्तिमय सेवा के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता। देखिए, हम बहुत प्रयास करते हैं कि हम भक्ति करें और हमारा हृदय निर्मल हो जाए, स्वच्छ हो जाए, परंतु यदि हमारे हृदय में भक्ति करने के बावजूद भी ज्ञान और वैराग्य का उदय नहीं हो रहा, ये भक्ति के बाय प्रोडक्ट हैं। भक्ति करेंगे तो अपने आप ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है, ये सत्य बात है। ज़रा करके देखिए, भक्ति करेंगे और अगर वैराग्य ना आए जीवन से, वैराग्य ना आए सांसारिक वस्तुओं से, तो इसका मतलब आप ही की भक्ति में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। वरना ऐसा हो नहीं सकता। जब भक्ति देवी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये इनके दो पुत्र हैं। माता हैं तो पुत्र तो जन्म लेंगे ही लेंगे अपने आप। तो इसलिए जो ज्ञान और वैराग्य हैं, ये भक्ति के द्वारा अपने आप ही हृदय के अंदर, जो कोई भी व्यक्ति भक्ति करता है, भक्ति की क्रियाओं को करता है, यानी भगवान का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनका पाद सेवनम, वंदन, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, इन 9 क्रियाओं को करता है, तो उसका हृदय अपने आप धीरे धीरे इन क्रियाओं के द्वारा स्वच्छ हो जाता है। जो ज्ञानी और जो कर्मी होते हैं, मुझे एक बात, जब भी मैं कर्मी शब्द का इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे इसी भागवतम के एक सुंदर लाइन बहुत याद आती है। शौनक आदि ऋषि मुनि कहते हैं कि हे सूत जी, हम इन जो यज्ञ है, जो ये कर्मकांडी यज्ञ है, इन यज्ञों को करते करते हमारा शरीर धूमिल हो चुका है, यानी धुएं से युक्त हो चुका है, काला पड़ चुका है। फिर भी हमारे हृदय में भगवान के प्रति तनिक भी अनुराग नहीं हुआ, हमें शांति नहीं प्राप्त हुई। तो इससे ये जो शौनक आदि ऋषि मुनि हैं, ये सिद्ध करते हैं कि मात्र केवल भगवान की लीला कथाओं के बारे में श्रवण करके, उनका कीर्तन करके ही हमारे हृदय को शांति प्राप्त होती है। जब मेरा मन कभी कभी ना बहुत अशांत होता है, क्या करें, बद्ध जीव है, अशांत हो जाता है। तो जब अशांत होता है तो मैं सोचती हूँ मेरी अशांति का कारण क्या है, तो उस समय मुझे शिला व्यासदेव याद आते हैं, क्योंकि शिला व्यासदेव इतने सारे ग्रंथों को, इतने सारे पुराणों को लिख लेने के बाद भी, उनका संकलन कर लेने के बाद भी बहुत अशांत बैठे थे, अशांत चित्त से बैठे थे, मुंह लटकाए हुए बैठे थे। उसी समय नारद जी आते हैं और ये कहते हैं, क्योंकि तुमने भगवान की लीला कथाओं के बारे में कोई भी विषय चर्चा नहीं की, इसलिए तुम अशांत हो, तुम्हारा हृदय अशांत है। तब मुझे भी लगता है, क्योंकि शायद भगवान की हरि कथा कहने सुनने में, नाम लेने में किसी प्रकार का कोई कमी रह गई है, इसलिए आज हृदय बहुत अशांत है। तो भक्तिमय सेवा के द्वारा अपने हृदय को स्वच्छ किया जा सकता है। हम अपने हृदय को किसी भी साधन के द्वारा स्वच्छ नहीं कर सकते। ये जो ज्ञानी हैं, ज्ञान इकट्ठा करके अपने हृदय को स्वच्छ नहीं कर सकते। ज्ञान इकट्ठा करने से
हमारा हृदय और कठोर हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति जो कि युक्त वैराग्य से नहीं जुड़ा होता, उसका हृदय और अधिक कठोर हो जाता है। परंतु जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा जो हृदय है वो बहुत ही, यूँ कह लीजिए, दयाद्र हो जाता है, दया से भर उठता है। भगवान का भजन करें और हृदय के अंदर दया ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दया का वास्तविक अर्थ क्या? क्या वो दया जो हम गरीबों पर करते हैं, जानवरों पर करते हैं, या किसी और अन्य प्राणी पर करते हैं? दया का मतलब होता है जो हम हैं उस स्वरूप का हमें ज्ञान दिलाना। अब कोई कहेगा कि हमें तो मालूम है कि हम क्या हैं, हम जानते हैं कि हमारा नाम ये है, हम फलाने घर में रहते हैं, हमारे सगे संबंधी ये हैं, हमारे मित्र ये हैं, हमें क्या करना है, हमें सब कुछ मालूम है। परंतु ये हमारा वास्तविक जो स्वरूप है नहीं है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातना। जो जीव आत्माएं हैं वो भगवान, ममे वांशो, भगवान कह रहे हैं कि मेरा अंश है। अपने वक्ष स्थल पर हाथ रख के कह रहे हैं ममे वांशो, यानी मेरा अंश है जीव आत्मा। तो जब हम भगवान के अंश हैं तो भगवान तो परम आनंद में रहते हैं, फिर हम क्यों इतना दुखी रहते हैं? कभी सोचा है आपने कि भगवान तो नित्य हैं, वो तो कभी नहीं मरते, फिर हमें क्यों ये शरीर छोड़ना पड़ता है? एक बार मेरे पास एक प्रश्न आया था कि आप कहती हैं कि भगवान तो नित्य हैं, भगवान नित्य हैं, लेकिन हमने देखा है कि भगवान कृष्ण मरे हैं, उन्होंने भी तो शरीर छोड़ा है। ये तो वही बात हो गई जैसे कि एक कथा सुनाती हूँ। एक जादूगर, बहुत बड़ा जादूगर, जादू दिखाने वाला, एक बार उसकी जादू दिखाने की कला इतनी दूर दूर तक मशहूर थी कि राजा ने अपनी रानी को उसका जादू दिखाने के लिए तैयार कर लिया और जादूगर को अपने महल में बुलाया और कहा कि तुम जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जादू है वो दिखाओ। तो उस जादूगर की एक पत्नी और 2 बच्चे थे। जादूगर की पत्नी एक बांस के डंडे पर चलती, नृत्य करती, जादूगर मृदंग बजाता और वो नृत्य करती हुई, और उसके बच्चे भी किलकारियाँ लेते हुए, ताली बजाते हुए उस नृत्य में अपनी माता को उत्साहित कर रहे थे। और भी तरीके के उन्होंने करतब दिखाए तो रानी बहुत प्रसन्न हो गई और अपने गले का हीरो का हार निकालकर उस जादूगरनी के ऊपर फेंकती है। जादूगरनी उस हार को लेती है, अपने गले में डालती है। दोनों बच्चे जैसे ही उस हार को देखते हैं तो लड़का उस हार को यहाँ से खींचता है, लड़की उस हार को यहाँ से खींचती है, और इस खिंचम खिंचा में माता सोचती है कि कहीं ये हार टूट ना जाए, वो निकाल कर उन दोनों को दे देती है। बच्चे दोनों हार को अपनाने की कोशिश करते हैं कि ये हार मैं पहनूंगा, ये हार मैं पहनूंगी। दोनों के पास म्यानों में तलवार होती है। लड़की अपनी म्यान से तलवार निकालती है, लड़का अपने म्यान से तलवार निकालता है। लड़का लड़की का गर्दन काटता है और लड़की लड़के का गर्दन काट देती है। दोनों बच्चे वहीं ढेर हो जाते हैं। जब माता ये देखती है कि मेरे दोनों बच्चे मर गए तो माता सोचती है कि अब मैं क्या करूँगी जीकर, मेरे दोनों पुत्र तो मर गए। वो उसी तलवार से अपनी गर्दन काट लेती है और मर जाती है। जब जादूगर देखता है कि ना तो मेरी पत्नी रही और ना मेरे दोनों बच्चे रहे, तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, तो वो दूसरे की तलवार उठाता है और अपनी गर्दन काट लेता है। अब चारों मर जाते हैं। जब राजा और रानी और सभा में बाकी लोग ये देखते हैं कि एक हार के कारण इन चारों ने मौत को गले लगा लिया, तो रानी बहुत दुखी हो जाती है और अपने आप को दोषी ठहराती है कि यदि मैंने ये हीरो का हार ना देती तो ये चारों मरते नहीं। अब राजा उन्हें चारों की जो बॉडी है उसको उठाता है और बाहर फेंकवा देता है। अगले दिन राजा के पास एक पत्र आता है कि हे राजा, आप शोक में मत रहिए, हम अभी भी जिंदा हैं, हम चारों सुरक्षित हैं। ये तो हमारा, आपने कहा था सर्वश्रेष्ठ नाटक दिखाना, हमने तो सर्वश्रेष्ठ अपना जादू दिखाया था जिसमें हम चारों मरकर भी जिंदा हैं। तो आपको अगर यकीन ना हो तो आप हमारे घर आइए और हमें देख लीजिए। परंतु आपने उस थोड़े से कर्तव्य के लिए हमें हीरो का हार दिया था, अब जो हमने इतना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य किया है इसके लिए आप हमें क्या वस्तु देंगे, उसको भी साथ लाइएगा।
राजा और रानी दौड़े दौड़े रथ में बैठकर उसके घर जाते हैं। घर का पता नीचे लिखा होता है और उसके घर जाकर देखते हैं तो पत्नी थाली लेकर और आरती का दिया लेकर राजा की आरती उतारने के लिए खड़ी होती है। राजा रानी की आरती उतारते हैं और देखकर ये राजा रानी कि चारों सुसुरक्षित हैं, बहुत आश्चर्यचकित भी होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। तो जादूगर बताता है कि ये तो हमारा जादू का खेल था। देखिए, जब इस धरती का सामान्य जादूगर ऐसी कला कर सकता है कि सबको, उस राजा रानी को, जो राजा सम्राट है, पूरे देश को चलाता है, इतना बुद्धिमान, किसी बेवकूफ़ को तो राजा बनाया नहीं होगा, इतने बुद्धिमान राजा उसको भी मोहित कर देता है अपने जादू के द्वारा, तो वो तो सर्वश्रेष्ठ जादूगर हैं जिसने पूरा का पूरा ब्रह्मांड बनाया है, इतनी सृष्टियाँ की हैं, इतने सारे ब्रह्मांडों को बनाया है। तो क्या वो जादूगर अपनी लीला के द्वारा इतना छोटी सी लीला नहीं रच सकता कि एक शिकारी का बाण उनके पैरों पर लगे और वो अपने स्वधाम को गमन हो जाए? जिस कृष्ण ने खेल खेल में ही इतने बड़े बड़े असुरों को मार डाला, वो क्या एक बाण के द्वारा मरेगा? और तो और, अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए, अगर हमारे पैर में कोई चीज़ चुभ भी जाए तो हमारा पैर काटना पड़ता है, ना कि वो व्यक्ति शरीर को छोड़ जाता है। पैर में अगर मान लीजिए चाकू लग गया या पैर आकर किसी चीज़ के नीचे आकर कट गया, तो उस पैर को काटेंगे, पूरा का पूरा शरीर थोड़े ना, वो व्यक्ति शरीर थोड़े ना छोड़ देगा। तो जब उस छोटे से जादूगर की इतनी बड़ी क्रिया कि सबको मोहित कर दे, सभा में बैठने वाला एक व्यक्ति भी उसके जादू को समझ ना पाए, तो बताइए, जो सर्वश्रेष्ठ जादूगर हैं भगवान श्री कृष्ण, जो सबकी बुद्धि को मोहित करके रखते हैं अपनी माया के द्वारा, क्या वो भगवान इतनी सी लीला नहीं रच सकते? हम जान भी नहीं सकते कि वो लीला पुरुषोत्तम भगवान क्या क्या लीलाएं कर सकते हैं। इसलिए तो कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत, और उनकी लीलाएं भी अनंत। बहुत प्यारे हैं ना भगवान। आइए, तो जिनका हृदय भक्तिमय सेवा के द्वारा स्वच्छ हो जाता है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता। एक बार जिसका हृदय स्वच्छ हो जाता है भगवान की सेवा क्रियाओं के द्वारा, वो उनकी सेवा को छोड़ना नहीं चाहता, कभी नहीं छोड़ना चाहता। ध्रुव महाराज को देखिए, ध्रुव महाराज अपनी सौतेली माता के वचनों से इतने ज़्यादा दुखी हो गए कि वन की ओर चल दिए। ये भी नहीं सोचा मैं छोटा 5 साल का बालक इतने घनघोर वन में कैसे जाऊं। हम तो छोटे 5 साल के बालक को स्कूल तक छोड़ के आते हैं, परंतु उनकी माता को अपने पुत्र पर और भगवान पर इतना विश्वास कि उन्होंने अपने 5 साल के बालक को अकेले वन में जाने दिया। भगवान पर विश्वास के कारण वो माता भी कोई कम भक्तिमय नहीं थी। तो 5 साल का ध्रुव बालक जंगल जाता है, नारद जी से वहाँ उसकी भेंट होती है, नारद जी से मंत्र को प्राप्त करता है और उसके बाद भक्ति शुरू करता है। भक्ति शुरू करने से 6 महीने के अंदर ही उनका हृदय परम शुद्ध हो जाता है। और भगवान कहते हैं, भगवान यहाँ एक बात कहते हैं, जब देवता लोगों को बड़ी बेचैनी होने लगती है ना, क्योंकि उन्हें हवा नहीं मिलती, सांस लेने में दुर्भर हो जाते हैं देवता लोग, तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी को भी समझ नहीं आता, विष्णु जी के पास जाते हैं। तो जब उनके पास जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, ये तो मेरा भक्त है जो मेरे दर्शन के लिए तपस्या कर रहा है, मैं जाकर उसका दर्शन करके आता हूँ। भगवान ये नहीं कहते यहाँ पर कि मैं उसको दर्शन देकर आता हूँ, भगवान कह रहे हैं मैं उसका दर्शन करके आता हूँ। देखिए, सोचिए कैसी भक्ति और कैसा वो भक्त जिसका दर्शन भगवान करने आए। तो हमारी भक्ति में भी इतना बल होना चाहिए कि जब भगवान हमें देखें तो भगवान के, वैसे तो भगवान यूँ तो सदैव मुस्कुराते रहते हैं, मंद मंद मुस्कान उनके चेहरे पर रहती है, परंतु जब भगवान हमारी तरफ देखें तो एक परम माधुर्यमयी मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाए कि देखिए मेरा भक्त आया है। भगवान अपने भक्तों के लिए कभी किसी प्रकार की कमी नहीं करते। बहुत प्यारे हैं भगवान, इतने प्यारे हैं कि जब द्रौपदी जी दुर्वासा ऋषि के शाप की बचने के लिए भगवान को पुकारती हैं, तो भगवान दौड़े चले आते हैं और मात्र केवल एक छोटा सा साग का पत्ता खाकर उनके संकट को हर लेते हैं।
द्रौपदी की छोटे से साड़ी का टुकड़े का ऋण चुकाने के लिए भगवान साड़ी का जो है अवतार लेकर आ जाते हैं। 10,000 हाथियों वाला बल उस दुशासन के अंदर होता है और वो दुशासन थक के चूर हो जाता है, परंतु द्रौपदी जी की लाज को निर्लज नहीं होने देते भगवान। इतने प्यारे हैं भगवान, क्या कहें। भगवान के बारे में यदि शुरू करें तो हर जन्म समाप्त हो जाए, और ऐसा ही हम चाहते हैं कि हर जन्म में, प्रति जन्मे कौरी आशा, हर जन्म में यही आशा करते हैं कि हे प्रभु, ये वाणी आपके बारे में बोलती रहे और ये कान आपके विषय में सुनते रहे। आपके भक्तों की सेवा करते करते ये जीवन निकल जाए, जीवन की सांझ कब हो जाए पता भी ना चले। बहुत प्यारे हैं भगवान। तो कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों का ऐसे शुद्ध भक्त कभी परित्याग नहीं करते, क्योंकि उसे भगवान वैसे ही परम तुष्टि देते हैं जैसे कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। जो ध्रुव महाराज थे, जब वो भगवान का दर्शन करते हैं तो उस समय भगवान से एक बात कहते हैं कि भगवान जब कहते हैं ना कि ध्रुव वर मांगो, तुम्हें अपने पिता से भी ऊंचा ऐसा राज्य चाहिए था, ऐसा सिंहासन चाहिए था जिसमें तुम्हारे पिता तो क्या, तुम्हारी कुल परंपरा में कोई ना बैठा हो। तो मैंने तुम्हें ब्रह्मा से भी ऊंची जो राज्य है, ध्रुव लोक जो है, वो दिया है, जो प्रलय के समय भी समाप्त नहीं होगा। तो ध्रुव महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो कांच का टुकड़ा मांगने आया था, पर मुझे तो स्वयं चिंतामणि मिल गई। अब मुझे इस वर की कोई आशा नहीं, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं नहीं ध्रुव, तुमने तो तपस्या ही इसके लिए की थी, इसलिए ये तो लेना ही पड़ेगा। देखिए, दो बातें सिद्ध होती हैं। एक तो जब हम साधन भजन करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम भक्ति निस्वार्थ भाव से करें, कपटता के साथ नहीं, हृदय के अंदर कोई भौतिक इच्छा ना हो, वरना भगवान उस भौतिक इच्छा को देकर अपना पल्ला छुड़ा लेते हैं। पता है आपको, भगवान भुक्ति मुक्ति बहुत आसानी से प्रदान कर देते हैं, परंतु अपनी भक्ति आसानी से प्रदान नहीं करते। इसलिए बहुत बिरले लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। हम देखते ज़रूर हैं कि बहुत सारे लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, परंतु यथार्थ में, तत्व रूप में जो भगवान को भगवान के लिए प्राप्त करने के लिए, उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो भक्ति करता है, वो बहुत बिरले लोग होते हैं। बहुत बिरले, बहुत ज़्यादा बिरले लोग होते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसीलिए तो शुद्ध भक्त के पीछे पीछे भगवान चलते हैं, क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त भगवान को भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हजारों करोड़ों लाखों लोग आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, उनसे अपनी अपनी याचनाएं करते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारा बिजनेस ठीक हो जाए, हमारा घर परिवार ठीक हो जाए, धन दौलत आ जाए, हमारे पुत्र पौत्र आदि उनका जीवन अच्छा हो जाए, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चले, शादी हो जाए, जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाए, सब कुछ मांगते हैं भगवान से। परंतु कभी भी, एक बार मैं ना हॉस्पिटल गई थी, तो वहाँ पर मैं वेट कर रही थी अंदर एंट्री के लिए, डॉक्टर के एंट्री के लिए। तो वहाँ एक टीवी लगा था। टीवी स्क्रीन पर एक लाइन, उस समय जब मेरी नज़र पड़ी तो एक लाइन सुनने में आई, कोई सीरियल था शायद, उसकी लाइन सुनने में आई। उसमें ये बोल रहे थे, एक लड़की बोलती है कि भगवान का दर्शन करने तो हमेशा मंदिर में जाते हैं, क्या मांगा? तो जो दूसरी तरफ से जो व्यक्ति होता है वो बोलते हैं कि भगवान का दर्शन करने गए तो हमने भगवान से मांगा कि हमारे घर परिवार में सब सुख से रहें। तो बोले दर्शन करने तो रोज़ जाते हैं, हर चीज़ मांगते हैं, पर कभी भगवान से जाकर ये पूछा है कि भगवान आप कैसे हैं? जब मैंने ये लाइन सुनी तो मैंने कहा बिल्कुल सत्य बात है। दर्शन करने तो जाते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, प्रणाम भी करते हैं, परंतु कभी भगवान से ये नहीं पूछते कि प्रभु आप कैसे हैं। क्योंकि सोचते ना भगवान हैं, ठीक ही होंगे, इन्हें किस चीज़ की कमी। परंतु होता है ना एक आनंद प्रदान, एक आदान प्रदान, इसमें एक अपनापन लगता है जब हम पूछते हैं भगवान से कि भगवान आप कैसे हैं, ठीक से तो हैं। कितना अपनापन लगता है ना। तो पूछना चाहिए, भगवान से बातें करनी चाहिए, अपना हृदय भगवान के सामने खोलना चाहिए।
तो उसे भगवान की वैसे ही परम तुष्टि देते हैं भगवान उसे, जैसे कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। जब कोई पथिक यानी कोई यात्री बहुत कष्टमय यात्रा करके गर्मी में यात्रा करते हुए आ रहा है और बहुत प्यास लग रही है और बीच में बहुत कष्ट भी है, मान लीजिए पेट्रोल ख़त्म हो गया गाड़ी में, और कहीं पेट्रोल पंप में उसे कहीं दिख नहीं रहा पेट्रोल पंप, धक्का लगाते हुए गाड़ी को चलता हुआ आ रहा है, बहुत प्यास भी लग रही है, कहीं आसपास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जहां वो पानी पी सके, तो बहुत कष्ट से अपने घर पहुंचता है। और जब घर पहुंचता है तो अपने घर की दहलीज पर आते ही उसको एक शांति का अनुभव होता है, क्योंकि घर और घर में रहने वाले लोगों के साथ उसका अपनापन है। उसी अपनेपन के कारण अब उसे शांति महसूस हो रही है, उसे संतुष्टि प्राप्त हो रही है कि अब वो जहाँ पर है यहाँ संतुष्ट है, यहाँ सुरक्षित है, यहाँ वो सही से रह सकता है, यहाँ उसको कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा किसी प्रकार का। इसी प्रकार से जो लोग भगवान का भजन करते हैं उनको भी किसी प्रकार का कष्ट उठाना नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रही कि उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता, यकीनन अगर भौतिक देह धारण किया है तो कष्ट भी जरूर आएंगे, कर्मों के अनुसार कष्ट आते हैं, परंतु उसे कष्टों का अनुभव नहीं होता क्योंकि उसका मन भगवान में लगा रहता है। और जब आनंद कंद भगवान के हृदय में, भगवान के चरणों से ये मन लगा हो, तो जिसका मन लगा है वो बिना आनंद के कैसे रह सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि मधु मुंह में गिर रहा हो और हम कहें कि ये कड़वा है, इसका स्वाद मीठा नहीं? मधु का तो मतलब ही है जो मीठा हो, तो मधु गिर रहा है तो मुंह भी मीठा जरूर होगा। आनंद कंद भगवान के चरण कमलों में अगर मन को लगाया है तो मन भी आनंदित जरूर होगा। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं और शुद्ध भक्तों के चरण कमलों में हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन उनके चरण कमलों में लगा रहे, हरि गुरु वैष्णव की सेवा में लगा रहे। कभी जीवन में ऐसा कोई क्षण ना आए, दिन नहीं, कोई क्षण ही ना आए ऐसा जिसमें हम हरि गुरु वैष्णव की सेवा ना कर पाएं। वैसे तो बहुत सारे क्षण, बहुत सारे दिन, हफ्ते, महीने, साल ऐसे गुजर जाते हैं जिसमें भगवान की सेवा नहीं हो पाती, परंतु निष्कपट रूप से उनसे प्रार्थना है कि ऐसा, उनकी ऐसी कृपा हो हमारे ऊपर कि हमारे जीवन में अब कोई ऐसा दिन ना आए, ऐसा कोई क्षण ना आए जब हम हरि गुरु वैष्णव का श्रवण कीर्तन ना कर पाएं। अपने आलस को त्याग कर, अपने अनर्थ और अपराधों को छोड़कर उनकी सेवा में अपने इस शरीर को, अपने मन को लगाएं। इसी कामना के साथ और इसी याचना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हरि कथा कहते सुनते समय यदि किसी भी प्रकार की तत्व दृष्टि से किसी भी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न हो गया हो या मेरी वाणी के द्वारा किसी के हृदय को ठेस पहुँची हो तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। बाकी आप अपने प्रश्नों को लिख कर भेज सकते हैं। यदि कोई आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो आप उसे पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगी। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो